ओम शांति। आज 22 मार्च 2024 की बाबा की साकारणी हुई। आज भी बाबा की मुरली धारणा की सब्जेक्ट के ऊपर है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? जो बाप हर बच्चे को सिखलाते। उत्तर है पहला, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है। बैठे हुए होते हैं तो इसमें यह अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। दूसरा है, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो।
कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। मुरली में जो अच्छी अच्छी पॉइंट्स है उन्हें धारण करते रहो। तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान क्लास और सवेरे योग का क्लास। अमृत वेले योग कौन सा, यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं, यह है राजयोग जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे, यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नए देवता एक। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं। वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, क्या कहते, दूसरा भौं भौं क्यों करते हैं? तो बोलते हैं ना मनुष्य क्रोध, तो कुत्ता कैसे भौं भौं करता है? बाबा कहता है क्रोध करने वाला मनुष्य भौं भौं करता है। यह दो विकार बड़े शत्रु है, काम और क्रोध। लोभ मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसको समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धियों कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धूरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो।
बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। बल कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर बाप को याद करे। क्या करे? कोशिश कर अंतर्मुखी अंतर्मुखी होना चाहिए, तभी पाप कटेंगे। ज्यादा बोलने से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए बाबा आज हमें अंतर्मुखी का पाठ पढ़ा रहे हैं। और ज्यादा बोलने से फिर वो बोल में भी ताकत नहीं रहती है, वो शब्द भी ज्यादा यूज होंगे। मुझे बचने की आदत। हाँ, यही कहेंगे कि इनको तो बोलने की आदत है, इसलिए हमारे बोल की भी वैल्यू नहीं होती। तो कोई हमें चुप कराए उसके पहले हम ही अंतर्मुखी हो जाए। किसी को क्यों कहना पड़े कि आप नहीं बोलो, आप कम बोलो। वैसे भी बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, और चौथा सोच के बोलो, पांचवा तोल के बोलो। तो हमारा जैसे बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, तो हम क्या कहते हैं? महावाक्य है, भगवान की महावाक्य है, गॉडली वर्शन से है। अब मेरे मुख से जो बोल निकलते हैं वो महावाक्य है, वो महावाक्य है। ज्यादा बोलेंगे कौन कहेगा ये महावाक्य है? इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी हो जाओ, और अंतर्मुखी होंगे ना तो ऑटोमेटिकली हमारे बोल के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। नहीं तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। अंतर्मुखी नहीं रहेंगे तो न पाप कटेंगे न ऊंच पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। सबसे जास्ती पाप किसके हैं? किसके हैं? सबसे जास्ती पाप किसके हैं? जो पहले आते। पाप किसके हैं? ब्राह्मणों के हैं, क्योंकि शुरू से लेकर के पाठ ब्राह्मणों ने बजाया। उनमें भी नंबरवार है, जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं, जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे, जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है सर्व की सद्गति करने वाली, वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है, क्योंकि हम बच्चे संगम पर हैं, बाकी मनुष्य संगम पर नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। ज्यादा बाहर मुखी होंगे
तो धारणा की तरफ अपना अटेंशन जाएगा ही नहीं। इसलिए बाबा ने आज अंतर्मुखी के ऊपर अटेंशन दिलाया। कल बाबा की साकार मुरली थी आत्मा के ऊपर अटेंशन। उसके पहले था याद के ऊपर अटेंशन। तो बाबा आजकल की मुरलियों में एक एक सब्जेक्ट को पक्का कराने के लिए उसी की डेप्थ में ले जाते, ताकि बच्चों का विचार सागर मंथन चले और वो धारणा भी करे। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि अवतरे। ना अंत समय में जिसकी याद होगी तो वही योनि में जन्म लेंगे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए, सुनने चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा, बाबा ने गीत का मिसाल दिया। दूसरा, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। फिर वो मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, वो भी गीत बहुत अच्छा है। तो बाबा कहता है ऐसे ऐसे गीत रखने चाहिए।
तो जैसे छी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ, ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे है। जब परमात्मा आए तब आकर राह दिखाए, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो, जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं, बाकी जो भी है सब शरीरधारी है। ऊंचते ऊंच तो एक बाप ही है, जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो, तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालने चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं है। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको ओरली भाषण करना है, जो तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी, जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं, हम भाइयों को सुनाते हैं। ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था, तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाए। ये स्थूल बातें नहीं, शास्त्रों में ये दंत कथाई है, लेकिन यादगार तो हमारा ही है। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया। सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरे हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं।
माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे बाबा कहता, अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? वो सब करने से कुछ मिला? बाबा कहते तुम्हारा क्या जाता है, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? टाइम और एनर्जी और किचड़ा भरते हैं। सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुख मोड़ लो। मुरली तो मिलती है, बस सुनते धारण करते रहो, बस सुनते धारण करते रहो, बाबा कहता है। बाकी तुम्हारा जिसको जो करना है करे। પારકી પંચાયતમાં નહીં પડવાનું, આપણે સીધી ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો પારકી પંચાયત પૂછ 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 કરે, પછી બોલ બોલ કરે, પછી પેલાને બધી ઇન્ફોર્મેશન બધા વિશેની ભેગી કરવી, શું મતલબ છે? ચાહે લૌકિક દુનિયામાં, ચાહે अलौकिक दुनिया में। बुद्धि से समझना है, यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे वह छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। नुकसान किसको है? स्वयं। ब्राह्मणी से व पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं। ब्राह्मणी से रूठ गए तो मुरली ही नहीं, पढ़ाई से ही मुंह मोड़ लेते हैं। बल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। बाबा कहता है पढ़ाई को क्यों छोड़ देते हो? किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आए। नंबरवार तो है, वो भी तो पुरुषार्थी आत्मा है। यह भी अच्छा है जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर याद में बैठते हैं तो बाबा आकर सर्च लाइट देते, बाबा अनुभव सुनाते हैं। ये बात जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं ब्रह्मा बाबा को। अब मैं ब्रह्मा बाबा का अनन्य बच्चा हूँ, मैं स्वयं को पूछूं तो मैं बाबा को याद आऊंगा। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं बाबा के सम्मुख, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं, बहुत सर्विस करके गए हैं। तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, ब्राह्मण परिवार से समीप होंगे। कल जो हमारे आचार्य जी नरेंद्र भाई आचार्य जज थे, तो मैं समझती मैं 7th क्लास में होगी जब वो ज्ञान में आए, तब मैं शायद 6th या 7th क्लास में होगी। तब से उनके साथ में हम सेवाएं करते थे। पहले जब वो बाबा के बच्चे बने तब वो एडवोकेट थे,
फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते लास्ट में वो जज बन करके फिर रिटायर्ड हुए। इसके बाद तो उन्होंने बहुत आगे भी काम किया, कंज्यूमर फोरम, फिर और भी बहुत सारे में वो प्रेसिडेंट रहे। तो बाबा कहते ना, उस आत्मा ने खुद मना तन मन धन तीनों रीति से बहुत सेवा की और एडवोकेट के नाते से यज्ञ के अंदर उस आत्मा ने जो जो ऐसे काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं जो बाबा के यज्ञ रक्षक बन करके बाबा के यज्ञ को बहुत सारी बातों से भी बचाए, बहुत सेवा की है उस आंबावाड़ी में एक जज आते थे, अभी आए थे वो मधुदान। नहीं नहीं, और एक थे बाबा के पक्के बहुत निश्चय सवाल बुद्धि। जवाब करते थे। उनका कोर्स 1 मास चला, 1 मास चला था और उनका आग्रह था मुझे शारदा दीदी ही कोर्स कराए और वो परीक्षा लेते थे बहनों की कि बहनें माना कुछ भी नहीं, बहनों में बुद्धि थोड़ी ही होती। तो बहुत सुना था ना, तो कोर्स करने हैं, तो दीदी को कहा आप मुझे कोर्स कराओ तो ही मुझे कोर्स करना है। दीदी कोर्स कराते थे और एडवोकेट थे ना, तो बुद्धि तो ऐसे ही चलेगी, तो क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन ही दीदी को करेंगे कि कैसे भी करके ये बहन गुस्सा करेगी। तो उनको सारे प्रश्नों के जवाब बहुत शांति से प्यार से दीदी देते थे। तब उनको दीदी के लिए बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड। फिर बाबा की मुरली में निश्चित भी कहते ऐसे कैसे मान लो कि ये मुरली भगवान की है, ये तो आप भी तो सुना सकते हैं लिख करके, प्रिंट करके। फिर अव्यक्त मुरली बाबा की चलती है ना, वो अव्यक्त मुरली उन्होंने सुनी और अव्यक्त मुरली में जब बाप दादा ने लास्ट में याद प्यार जो दिया, वो याद प्यार सुना ना, तब कहा नहीं सच में ये भगवान बात है। और पहले से ही बहुत सिंपल जीवन थी। अव्यक्त मुरली 69 से लेकर के 2017 तक की 2 बार पढ़ ली, 2 बार अव्यक्त मुरली, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ना, ये उनका नियम था। एक बार का सारा कोर्स पूरा हो गया, फिर दूसरी बार शुरू। और हम लोगों से तो बचपन से ऐसे बहुत बहुत समीप थे हम लोग। तो बाबा कहता है ना कि ऐसी जो आत्मा होती है जिनको बाबा और बाबा का परिवार, उसके अलावा उनकी बुद्धि में कुछ नहीं, बहुत 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 ईमानदारी से उन्होंने अपनी लाइफ जी है। नहीं तो इतनी बड़ी पोजीशन पर थे, जब एडवोकेट थे तब भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और फिर जज बने, लेकिन ईमानदारी से धन कमाया है। एक हमने देखा एक पैसा भी उनके घर में वो वाला नहीं आया है, बहुत ईमानदार। तो ऐसी आत्माएं बाबा के घर के नजदीक आई, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते है। तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। मुझे याद है कहीं भी काम अटकता था सेंटर में सेवाओं का, किसी को कुछ पता नहीं, ऐसे करके देते थे। कहीं भी ऑफिशियल लीगल कारोबार भी होता था, उनके कांटेक्ट के द्वारा वो लीगल कार्य भी क्लियर करते थे। दुआई बहुत ली है सबकी। अभी तो शत्रु हुआ है।
सदगुरुवार के दिन शरीर। तो बाबा कहता है तो सब बाबा के बच्चे। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो तो देते हैं, 2 इंजन है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो जिस बच्चे को जो सर्विसेबल है, तो बाबा कहता है ऐसे बच्चों को विशेष 2 इंजन, दोनों ही सकाश देते हैं। अब ऐसी दोनों की सकाश प्राप्त करने के हमें ऐसा सपूत बनना है जो बाप और दादा दोनों की सकाश मिले, सर्च लाइट देवे। यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा बढ़ाते हैं, ये बाबा कहते हैं, तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती है, 2 बत्ती है, और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई है। हिस्ट्री हॉल उस समय था, तो हिस्ट्री हॉल की छत पर बाबा बहुत बार, बाबा स्वयं भी ऊपर छत पर बैठ जाते थे याद करने के लिए। ब्रह्मा भोजन भी होता था, कभी क्लास भी होता था छत पर। गर्मी के टाइम पर तो हो सकता है। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं, जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा, अपनी मस्ती में जाते हैं। तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय को, यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा, 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है, बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हो पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए सेफ्टी फर्स्ट। क्योंकि कितनी मेहनत से यज्ञ में वो चीज बसाई, माना बाबा के घर में वो चीज लेकर के आई, एक एक पैसा इकट्ठा करते हैं तब जाकर के बाबा के घर में एक चीज आती है। इसलिए बाबा कहता है उसकी बहुत बहुत संभाल करनी है। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं, ये मंदिर भी नहीं है, चोर लोग नहीं आएंगे बाबा के। आजकल चोरी सब जगह होती है, विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, ये सब कुछ भुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का, मुरली क्लास अमृत वेला एवर हेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। ये युक्ति बहुत सहज है, जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम्हारा भी धंधा यह है, बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा।
राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपना धर्म का पता नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म स्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सत्युग में थे, आर्य मन सुधरे हुए, अनार्य अभी है। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी है। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी है, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त है। परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम ही से सुनूं तुम ही से बोलूं, परंतु ऐसे है नहीं। यहाँ बैठ जाना है, 8 रोज काफी है। मधुबन में होता है ना कि डबल लाइट इकट्ठी है, तो हम वहां ही जाकर बैठ जाए। बाबा कहते हैं रिफ्रेश होकर के यहाँ आ जाओ। अगर बिछा दे तो ढेर हो जाए। कोई आने की दिल ही नहीं होवे। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। तो हमें भी बाबा के यज्ञ का, मधुबन के भोजन की इतनी वैल्यू होनी चाहिए। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले, तो अगर हमने वैल्यू नहीं की है तो नहीं मिलेगा। तो सब कुछ सहन करना पड़ता है तब पास हो सकेंगे। अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, किसी में कोई भी अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लेना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दत्तात्रेय मिसल सबसे गुण उठाने हैं। दूसरा, बाहर से बुद्धि निकाल, अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है।
धंधे दोरी में रहते देखी अभिमानी रहना। बहुत बातचीत में नहीं आना है, वरदान है। ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहां की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहां आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वो वहां काम करेंगे। जो ऑर्डर करते वो वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। कोई कहे ना मुझे मैनेजमेंट करना आता है, वो तो सब कर सकते हैं। जो काम कर रहा है ना उसको भी आता है मैनेजमेंट करना, सिर्फ आपको ही आता है ऐसा नहीं है। हाँ, सब लोग कर सकते हैं। स्लोगन है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। आज का स्वमान है मैं सिद्धि स्वरूप हूँ। अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है। लेकिन अगर कोई ना कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। इसलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ। इस स्मृति को कभी भूलना शांति। और संडे को हमारा योग है, याद रखना सभी को आना है। और हम नरेंद्र भाई के निमित्त अभी विशेष 5 मिनट योग करेंगे। योग का सहयोग देंगे। ऐसी विशेष आत्मा, अनन्य आत्मा थी बाबा के घर की सर्विसेबल आत्मा थी, जिन्होंने जब से ज्ञान दिया तब से लेकर के निर्विघ्न निश्चय बुद्धि होकर के बाबा के बन करके रहे और अनेक प्रकार की बेहद की सेवाएं की है। यज्ञ रक्षक बन करके सेवाएं की है। बाबा से और बाबा के घर से, बाबा की सेवा से, बहनों से बहुत प्यार था। ऐसी अनन्य आत्मा को हम अपने दिल की भावनाएं अर्पित करते हैं। यहाँ शुरू में बहुत बार आई पालन में। जब मैं आई ना यहाँ, बहुत बार हमको उनका अनुभव सुनाने के लिए बुलाती थी। या फिर ऐसे ही कभी मिलने आ जाते थे हम लोग, लेकिन शुरू में बहुत आते थे। हमने सेवाएं बहुत साथ में की है। बाबा मिलन में भी बहुत गई। मुझे याद है एक बार तो जैसे पितृवत्सल प्यार उन्होंने लिए। हम एक बार है ना, वो उनके साथ एक और जज थे और मैं, हम 3 लोग बाबा मिलन में जाते थे।
तो मुझे सारे रास्ते इतनी वॉमिट हो रही थी। तो वो दोनों भाइयों ने मेरे को संभाला। दोनों काफी एज मेरे पापा की जितनी, एक तो उनसे भी बड़े थे, एक उनके पापा जितने। तो मुझे पता नहीं, वो दूसरे जो जज थे ना, उन्होंने एक पड़ी की दी, पाउडर दिया कुछ। तो मैं हर थोड़ी देर में गाड़ी खड़ी रखनी पड़ी, इतनी वॉमिट होती थी। मुझे वो पड़ी की दी, फिर मुझे सुला दे, कहते आप पीछे की सीट पर सो जाओ, आप अकेले हो। मैं सो गई, शांति मनाया, तब उन्होंने मुझे उठाया, तब मैं उठी। दोनों ने इतनी प्यार से जो मेरी सेवा की है ना, ऐसी ऐसी बहुत बार इस प्रकार से उन्होंने सेवा की है हमारी, और बहुत बहुत कुछ सिखाया भी है। तो ऐसी आत्मा को हम दिल से याद करते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं उनके साथ के। तो बेसना है जहाँ उनका घर है, सुबह 8:30 से 11 बजे तक। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत, तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें
सुख